कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अभियान लगातार जारी है, जिसे अब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। साथ ही वो तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक बार फिर किसान आत्महत्या मामले को लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने उद्योगपतियों की कर्ज माफी और किसानों की आत्महत्या से जुड़े मुद्दे उठाते हुए कहा कि एक देश में ये दो भारत हमें स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी ने 7 अक्टूबर को अपने एक ट्वीट में लिखा, कल मैं एक महिला से मिला, उनके किसान पति ने 50,000 रुपए के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। कांग्रेस नेता ने एक बार फिर दो भारत का जिक्र करते हुए कहा, एक भारत जहां पूंजीपति मित्रों को 6% ब्याज पर कर्ज और करोड़ों की कर्ज माफी है, और दूसरा भारत जिसमें अन्नदाताओं को 24% ब्याज पर कर्ज और कष्टों से भरी जिंदगी है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने आगे लिखा कि एक देश में ये दो भारत हम स्वीकार नहीं करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के परिवारों से मुलाकात की है। राहुल से बात करते समय एक महिला अपनी परेशानी बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने कहा था कि उनके किसान पति ने 50,000 के कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली। राहुल का ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। पदयात्रा के दौरान कोरोना पीड़ित परिवारों से तो मुलाकात कर ही रहे हैं राहुल गांधी, और साथ ही साथ में दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी इस यात्रा में शामिल हुए। इस खबर के बारे में आपको बता दें, उसके बाद राहुल गांधी के एक महत्वपूर्ण पहलू को समझिए जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निकलकर सामने आया है। पहले तो दिवंगत पत्रकार गौरी लंकेश की मां और बहन भी शुक्रवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इन दोनों ने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा की। गौरी लंकेश की मां इंदिरा लंकेश और बहन कविता लंकेश कर्नाटक के मांड्या जिले में राहुल गांधी से मिली और फिर इस यात्रा में कुछ दूर तक पैदल चली। राहुल गांधी ने इंदिरा लंकेश को गले लगाकर उनका यात्रा में स्वागत किया। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी दिवंगत पत्रकार की मां का हाथ पकड़कर चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा में जब गौरी लंकेश का परिवार शामिल हुआ तो राहुल गांधी भावुक हो गए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, गौरी सत्य के लिए खड़ी थी, गौरी साहस के लिए खड़ी थी, गौरी स्वतंत्रता के लिए खड़ी थी। मैं गौरी लंकेश और उनके जैसे अनगिनत अन्य लोगों के लिए खड़ा हूं जो भारत की सच्ची भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उनकी आवाज है, उसे कभी भी खामोश नहीं किया जा सकता है। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे संबंधित एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ आया पूर्व पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश का परिवार। गौरी लंकेश की साहसी और निर्भीक आवाज को नफरत और हिंसा के नुमाइंदों द्वारा दबा दिया गया। ये यात्रा देश में फैली इस नफरत के खिलाफ एक आगाज है। हम न डरेंगे, न झुकेंगे, न रुकेंगे। गौरी लंकेश के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 की रात बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद में कई सवाल खड़े हुए थे। खास तौर पर विपक्ष ने केंद्र सरकार को इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किया था। बहरहाल मामला पुराना हो गया, लेकिन इसके बावजूद ये चिंगारी अब भी भड़की हुई है, और एक बार फिर जब गौरी लंकेश का परिवार भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चला तो गौरी लंकेश की याद ताजा हो गई। अब जिस पहलू की मैं बात कर रहा था राहुल गांधी के, वो समझिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ऐसा नहीं कि सिर्फ तस्वीरें आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों से मुलाकात हो रही है या गौरी लंकेश जैसे परिवारों से मुलाकात हो रही है, कोरोना पीड़ितों से मुलाकात हो रही है, किसानों का मुद्दा उठ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यही बातें कई बार भाषणों के दौरान राहुल गांधी ने कही हैं। अब जब वो रुक रुक कर अलग जगहों पर एक एक मुद्दे को उठाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो इनका इम्पैक्ट देखिए कितना अलग पड़ता है। यानी कांग्रेस की ये रणनीति कितनी कारगर लग रही है। अब मुद्दों को उठाने का तरीका बदल दिया गया। मुद्दे वही हैं, ऐसा नहीं कि मुद्दे पहले नहीं उठाए गए हैं। इन सारे मुद्दों को पहले उठाया गया, लेकिन अब जो प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह से नजर में आ रहे हैं ये मुद्दे, ऐसा भारत जोड़ो यात्रा के पहले देखने को नहीं मिलता था। राहुल गांधी सिर्फ तस्वीरों की वजह से चर्चा में नहीं, अपने बयानों की वजह से भी चर्चा में है। बहुत बेबाक बेलाग तरीके से वो अपने बयान दे रहे हैं, बहुत कठोर बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ में उन्होंने कई जगहों पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। खास तौर पर किसानों का मुद्दा कि हमारे देश में दो भारत नहीं चलेंगे, एक जहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों को मोटे मोटे कर्जे दिए जाते हैं और वो फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं, कर्ज माफी हो जाती है, और दूसरी तरफ 50,000 रुपए का कर्जा लेने की वजह से किसान आत्महत्या कर लेता है, इतने दबाव में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, पहली बार नहीं उठा है। किसानों को लेकर ये मुद्दे उठते रहे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की वजह से राहुल गांधी को एक बड़ा मौका मिला है जब वो इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाएं। लोगों के साथ जाना,
बीच में उनके साथ संवाद करना, तस्वीरें आना, ये सब तो चर्चा का विषय है ही। साथ ही साथ में ये गंभीर मुद्दे उठाकर अपनी एक इमेज को रखना, विपक्ष की आवाज को रखना, ये वो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण पहलू है जो राहुल गांधी का इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उजागर होकर सामने आया है। यात्रा के दौरान गरीब बेरोजगार लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इनमें ज्यादातर गरीब और बेरोजगार लोग शामिल हैं। इस दौरान उनकी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं जिन्हें देखकर लोग भावुक हो गए। लोग उनसे मिलकर उन्हें अपनी तमाम परेशानियां बता रहे हैं, जिसे राहुल ध्यान से सुन भी रहे हैं, और ये सारी मुलाकातें लोगों का ध्यान खींच रही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरे धीरे राहुल गांधी विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अब सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह पर राहुल गांधी की ये तस्वीरें और भारत जोड़ो यात्रा छाई हुई है। इससे सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को यह हुआ है कि विपक्ष की जो अन्य आवाजें उठ रही थी वो कहीं अब दबी दिखाई दे रही हैं और एक बार फिर कांग्रेस विपक्ष के केंद्र में दिखाई दे रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।